वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये नज़्म सुनते ही हमें साहिर साहब की याद आती है। साहिर साहब के बारे में हमने कई बार बात की है। अजीम शायर, महान गीतकार और उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान। साहिर मतलब जादूगर। अब्दुल हई, उनके अफेयर्स को लेकर बात होती है, गीतों को लेकर बात होती है, या उनकी दोस्ती हो B.R. चोपड़ा साहब के साथ। साहिर साहब का एक किस्सा याद आ रहा है जो जावेद अख्तर साहब से जुड़ा है। देखिए, इसमें साहिर साहब की इंसानियत निकलकर सामने आती है। बात उन दिनों की है जब जावेद साहब फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल जब आदमी करता है तो पैसे उसके पास नहीं होते। साहिर साहब तो माने हुए सॉन्ग राइटर थे उस ज़माने में, जब जावेद साहब काम ढूंढ रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में। अब चूँकि जावेद साहब भी शायर थे, उनके वालिद जान निसार अख्तर साहब भी शायर रहे, तो साहिर साहब से उनकी मुलाकात होती रहती थी। हुआ यूँ कि एक दिन जावेद साहब साहिर साहब के घर पहुँचे इस उम्मीद से कि साहिर उनको कहीं काम दिला देंगे। जावेद अख्तर ने अर्ज़ किया कि साहिर साहब, काम की कमी है, पैसे भी नहीं हैं, कहीं काम दिलवा दीजिए। साहिर साहब ने कहा, जावेद, कभी हम भी जवान थे, हमारे पास भी काम नहीं था, सबका वक्त आता है एक दिन। तुम फिलहाल एक काम करो, मेज़ पर कुछ पैसे रखे हैं, ये ले लो, फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। तो जावेद साहब ने वो पैसे उठा लिए। 200 रुपये थे वो। साहिर साहब ने जावेद अख्तर के हाथों में वो पैसे नहीं दिए। ये देखिए आप, एक नेक इंसान ही ऐसा कर सकता है। मदद करने का अंदाज भी ऐसा कि किसी को शर्मिंदगी महसूस ना हो। खैर, वक्त बीता, जावेद साहब को काम मिलने लगा, कई फिल्में आईं, जंजीर, दीवार, शोले। अब साहब दीवार, काला पत्थर, त्रिशूल, इनमें जो गीत रहे वो साहिर साहब के रहे, क्योंकि यश चोपड़ा और B.R. चोपड़ा से उनकी बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी। कई फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे, पहले भी B.R. साहब की, वक्त, हमराज, तकरीबन सारी ही फिल्मों में। अब वहाँ पर जावेद अख्तर से साहिर लुधियानवी की मुलाकात रोज़ होती। मजाक मजाक में जावेद कहते, साहिर साहब, आपके 200 रुपये देना है मुझे। साहिर साहब मुस्कुरा देते। जावेद ये भी कहते, लेकिन मैं दूंगा नहीं, दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। लोग पूछते, अरे कौन से 200 रुपये? साहिर साहब कहते, ये आप जावेद से ही पूछिए। खैर, वक्त बीतता गया साहब, और फिर 25 अक्टूबर 1980 का दिन आया, जब साहिर साहब के डॉक्टर कपूर साहब ने जावेद अख्तर को फ़ोन करके बताया कि साहिर लुधियानवी अब इस फ़ानी दुनिया में नहीं रहे। जावेद अख्तर सदमे में चले गए, टूट गए, बरसों का साथ ख़त्म हो गया। साहिर साहब के घर पहुँचे, उनको खिराज अकीदत पेश की, और उसके बाद सोचते रहे कि क्या जादूगर इंसान था ये, क्या खूबसूरत नगमे लिखे, क्या शायरी है साहिर लुधियानवी की। फिर जुहू कब्रिस्तान में सुबह साहिर साहब को दफन किया गया। रात में इंतकाल हुआ था और सुबह दफन किया गया। जावेद अख्तर भी मौजूद थे, B.R. चोपड़ा तो उनके दोस्त थे, और कई लोग फिल्म इंडस्ट्री के, सब लोग अपने अपने घर को लौटे। जावेद अख्तर भी घर की तरफ जा रहे थे। इसी बीच पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अरे जावेद साहब, ज़रा ठहरिए। जावेद अख्तर रुके, पीछे मुड़कर देखा तो साहिर लुधियानवी के दोस्त अशफाक साहब जावेद अख्तर को आवाज़ दे रहे थे। जावेद साहब ने कहा, जी, अर्ज़ कीजिए अशफाक साहब, क्या काम है? अशफाक साहब नाइट ड्रेस में थे और कुछ परेशान थे। जावेद अख्तर से उन्होंने कहा, आपके पास कुछ पैसे हैं? जावेद साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल है। अरे भाई, वो कब्रिस्तान वाला कुछ पैसे मांग रहा है। जावेद साहब ने कहा, कितने रुपए चाहिए? अशफाक मियाँ ने कहा, 200 रुपये। जावेद अख्तर खो से गए, 200 रुपये निकाले और पेश कर दिए। और ये सोचते हुए घर जा रहे थे कि कुदरत भी क्या खेल खेलती है। जो 200 रुपये वो साहिर लुधियानवी साहब को नहीं देना चाहते थे, अपने पास रखना चाहते थे, साहिर की दुआ समझकर, आशीर्वाद समझकर, वो हिसाब चुकाना भी पड़ा तो साहिर साहब के गुजर जाने के बाद। खैर दोस्तों, ये अजीम लोग हैं, ये कलाकार हैं, आर्टिस्ट, शायर, ये कभी मरते नहीं हैं, ये अमर होते हैं।